नए साल की शुरुआत हो चुकी है और नए साल की शुरुआत होते ही एक डिस्कशन शुरू हो जाता है कि इस बार के यूनियन बजट में क्या खास होगा। एक्सपर्ट्स अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं तो आम लोग बस टैक्स में रियायत की उम्मीद करने लगते हैं। लेकिन इस सब के बीच क्या आपने कभी ब्लैक बजट का नाम सुना है? नहीं ना? चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि ब्लैक बजट क्या है। हर वित्त वर्ष में पेश होने वाले बजट की अपनी खूबियां होती हैं, व्यक्तित्व होता है। सरकार की कोशिश बजट में समाज के हर तबके को खुश करने की होती है, लेकिन किसी भी बजट से सब खुश नहीं होते हैं। खासकर विपक्षी पार्टियां जो बजट की सारी खूबियों को दरकिनार कर सिर्फ खामियां ढूंढती हैं। किसी भी सरकार का बजट भविष्य के लिए उसके विजन डॉक्यूमेंट की तरह होता है। अपनी खासियतों और खामियों के चलते बजट को अलग अलग विश्लेषण और नाम भी दिए जाते हैं। इसी तरह का एक बजट था साल 1973 का, जिसे भारत के ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? साल 1973 देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और उनकी सरकार के वित्त मंत्री यशवंतराव बी चौहान ने 28 फरवरी 1973 को पहला बजट पेश किया। इस बजट में सामान्य बीमा कंपनियों, भारतीय कॉपर कॉर्पोरेशन और कोल माइंस के राष्ट्रीयकरण के लिए 56 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। हालांकि बजट में 550 करोड़ रुपए का घाटा यानी रेवेन्यू डेफिसिट दिखाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि कोयले की खदानों का राष्ट्रीयकरण किए जाने से काफी असर पड़ा था। कोल माइंस पर सरकार के नियंत्रण से मार्केट कंपटीशन खत्म हो गया था। हालांकि कोयले की खदानों का राष्ट्रीयकरण करना भी जरूरी हो गया था। इंडस्ट्री में कोयले की मांग बढ़ती जा रही थी। सरकार ने ऊर्जा, स्टील और सीमेंट कंपनियों को कोयले की निर्बाध आपूर्ति अनुसूचित करने के लिए कोल माइंस का राष्ट्रीयकरण किया। हालांकि इस प्रावधान के चलने के बाद में कोयले के उत्पादन में कमजोरी आई और भारत का उद्योग जगत कोयले के आयात पर निर्भर हो गया। चलिए अब आपको बताते हैं आखिर क्या होता है ब्लैक बजट। जब सरकार का खर्च उसकी कमाई की तुलना में ज्यादा हो तो सरकार को बजट में कटौती करनी पड़ती है। ऐसे बजट को ब्लैक बजट कहते हैं। इसे उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि सरकार की कमाई 100 रुपए है, लेकिन उसका खर्च 125 रुपए है। ऐसे में सरकार इस घाटे को पूरा करने के लिए अपने अगले बजट में कटौती करती है। इसी तरह के बजट को ब्लैक बजट का नाम दिया जाता है। लेकिन 1973 में ब्लैक बजट की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, एक कारण तो कंपनियों का राष्ट्रीयकरण था, जो हमने आपको बता दिया, लेकिन एक वजह और थी। भारत ने 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा था और फिर देश में सूखा पड़ गया था। इस वजह से इंदिरा गांधी की सरकार को 1973 में ब्लैक बजट पेश करना पड़ा था, यानी घाटे वाला बजट। इसमें सरकार का खर्च उसकी कमाई से ज्यादा हो गया था। आजाद भारत का ये पहला और एकमात्र ब्लैक बजट था। तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंतराव चौहान ने अपने बजट भाषण में कहा था, देश में सूखे के कारण पैदा हुए हालात और खदान उत्पादन में भारी कमी की वजह से बजट घटाया गया है। इसीलिए ब्लैक बजट पेश करने की स्थिति आन पड़ी है। खैर, ये तो था ब्लैक बजट का किस्सा, लेकिन बजट से जुड़ी और ढेर सारी कहानियां और ढेर सारे उसके पीछे के राज जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ एबीपी लाइव।